तं पं वं मं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोऽर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन जलाभिषेच्यामि ते स्वाहा तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नापयामि सुजन्माप्ताञ्जना सर्वार्थसेविदान् ॐ ह्रीं श्रीवृष्वादेवीरान्ताञ्जलिनिष्णाप्यामा 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 ॐ ह्रीं श्रीवृष्वादेवीरान्ताञ्जलिनिष्णाप्ति स्वाहा श्री जी का अभिषेक करे हमने कसोद जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। की जय। ओम नमः सिद्धिभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आइरियाणं नमो ओवज्झायाणं नमो लोय सौसाहूणं चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहूमङ्गलं केवलीवन्नतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्तालोकोत्तमा सिद्धालोकोत्तमा साहूलोकोत्तमा केवलीवन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वेषां शान्तिधाराकर्तॄणां दष्टीनां श्रोतॄणां च सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणाशेषदोषकल्मषाय दिव्यतेजोमूर्तये नमः। श्रीशान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय सर्वपर्कच्छिद्रोपद्रवविनाशनाय सर्वक्षामडामरविनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्याौषा नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं अस्याौषा अनाहतविद्यायै नमो अरिहन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम आहिरां सिह्रीं आहुरूं उह्रौं साहरः जगदावदविनाशनाय ह्रीं श्रीशान्तिनाथाय नमः। सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीशान्तिनाथाय अशोकतरुशतप्रातिहार्यमण्डिताय अशोकतरुशतप्रातिहार्य शोभनपदप्रदाय विभ्युं बीजाय सर्वोपद्रवशान्तिकराय नमः। सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीशान्तिनाथाय सुरपुष्पवृष्टिशतप्रातिहार्यमण्डिताय सुरपुष्पवृष्टिशतप्रातिहार्य शोभनपदप्रदाय विभ्युं बीजाय सर्वोपद्रवशान्तिकराय नमः। सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं
श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार्यमण्डिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार्य शोभनपदप्रदाय दिव्यं बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ॐ ह्रीं श्री शान्तिनाथाय चाम्रोत्तोलं सत्प्रातिहार्यमण्डिताय चावृत्तौलं सत्प्रातिहार्य शोभनपदप्रदाय लिभ्युं बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ॐ ह्रीं श्री शान्तिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार्यमण्डिताय सिंहासन सत्प्रातिहार्य शोभनपदप्रदाय लिभ्युं बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ॐ ह्रीं श्री शान्तिनाथाय भामण्डल सत्प्रातिहार्यमण्डिताय भामण्डल सत्प्रातिहार्य शोभनपदप्रदाय जिव्लभ्युं बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ॐ ह्रीं श्री शान्तिनाथाय दुन्दुभिः सत्प्रातिहार्यमण्डिताय दुन्दुभिः सत्प्रातिहार्य शोभनपदप्रदाय शिवलभ्युं बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ॐ ह्रीं श्री शान्तिनाथाय छत्रत्रय सत्प्रातिहार्यमण्डिताय छत्रत्रय सत्प्रातिहार्य शोभनपदप्रदाय लिखलुभ्युं बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ॐ ह्रीं श्री शान्तिनाथाय प्रातिहाराष्टसहिताय बीजाष्टमण्डनमण्डिताय सर्वविघ्नशान्तिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ॐ ह्रीं अरहं नमो जिणाणं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीं अरहं नमो ओहि जिणाणं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीं अरहं नमो परमो हि जिणाणं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीं अरहं नमो सवो हि जिणाणं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीं अरहं नमो अनन्तो हि जिणाणं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीं अरहं नमो कोट्ठबुद्धीडं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीं अरहं नमो बीजबुद्धीडं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीं अरहं नमो पादानुसारीडं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीं अरहं नमो सम्भिन्नशोदाराणं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीं अरहं नमो स्वयं बुद्धाडम् ॐ ह्रीं अरहं नमो पत्येयबुद्धाडम् सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीं अरहं नमो बोह्यबुद्धाडम् सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीं अरहं नमो उजुमदीडम् सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीं अरहं नमो व्यूलमदीडम् सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीं अरहं नमो दशपुब्बीडम् सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीं अरहं नमो चौदशपुब्बीडम् सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीं अरहं नमो अट्ठङ्गमहानिमित्तकुशलाडम् सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीं अरहं नमो व्यूबिड्डिपत्
सहिपत्ताडम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो विद्याहराणम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो चारणाणम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो पन्नसमणाणम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो आकाशगामीणम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो आसीविषाणम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो डिट्ठिविषाणम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो उग्गतबाणम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो तत्तबाणम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो तत्तबाणम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो महातबाणम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो घोरतबाणम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो घोरपरकमाणम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो घोरगुणवंयारीणम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो घोरगुणाणम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो आमोसहिपत्ताणम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो खेल्लोसहिपत्ताणम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो जल्लोसहिपत्ताणम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो विड्डोसहिपत्ताणम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो सौवोसहिपत्ताणम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो मणबलीडम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो वचिबलीडम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो कायबलीडम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो क्षीरसवीडम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो सप्पिसवीडम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो महुर्सवीडम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो अमीयसवीडम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो अक्षीणमहाणसाडम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो बड्ढमाणाणम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो लोये सौवसिद्धाय जनाणम् सर्वे शान्तिर्भवतु। ॐ ह्रीं अरहं नमो भयवदो महदी महावीरबड्ढमाण बुद्धिरिषीणो चेदि सर्वशान्तिर्भवतु। ॐ नमो भयवदो बड्ढमाणस्य ऋसहस्रजस्य चक्रं ज्वलन्तं गच्छै आयासं पायालं लोयाळं भूयाळं जुये वा विवादे वा रणाङ्गणे वा धम्भणे वा मोहने वा सौवजीवसत्ताडं पर अपराजितो भवतु मे रक्ष तौ भक्ति प्रसादात् लक्ष्मीपुरराज्यगेहपदभ्रष्टोपद्रौ दारिद्रोद्भवोपद्रौ स्वचक्रपरचक्रोद्भवोपद्रौ प्रचण्डपवनानलजलोद्भवोपद्रौ साकिनी डाकिनी भूतपिशाचकृतोपद्रौ दुर्भिक्षव्यापारवृद्धिरहितोपद्रवाणां विनाशनं भवतु। श्री शान्तिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। अस्माकं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराजस्य
तच्छस्य परम पूज्याचार्य गुरुवरसी समय सागमिराजस्व ससंग श्वासलाभार्थम सर्व आरिखंडे विदेह क्षेत्रे विद्यमानं व्यहरमाणं च श्रीयारका श्रावक श्राविका नाम संपूर्ण स्वास्थ्य लाभार्थम। आज के प्रथम शांति आगता श्री राकेश कुमार जी, अरियंत जी, शिवानी त्राताजन, सोनीपत हरियाणा से परिवार। द्वितीय शांति करता श्री बीरेन जी, संगीता जी, छावड़ा बेंगलोर से परिवार। श्री बीसी जैन जबलपुर से परिवार। श्री सुभाष जी, नंदलाल जैन, निर्मल जैन, गुणायतन से परिवार। श्री राजेश जी, रूबी, दीपेश जैन, मधुबन से परिवार। श्री अंकुर जी, सुष्मिता जी, जिताक्ष, कविशा जैन, तारा डाल्टनगंज से परिवार। नित्य शांतिरा पुण्याजय कोलकाता से सुमेरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय रुको, अरविंद, पिंकी को सागर, लवन्या, भव्या तक चूड़ीवाल परिवार। दिल्ली से अखिला नैना जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के लक्ष्य पर अर्णिम जैन, जिनांश जैन परिवार। सीकर से जयकुमार गंगवाल, श्रीमती किरण जी गंगवाल जी की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर परिवार। जयपुर से धनु कुमार जी, श्रीमती इंदू जैन जन्मदिन वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर परिवार। मुजफ्फरनगर से राजीव जी, श्रीमती आरती जी की 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर परिवार। भोपाल से डॉक्टर शशि प्रभास जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर परिवार। आगरा से जितेंद्र कुमार जी, श्रीमती अंशु जी की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर परिवार। जालना से पलाश राजेंद्र जी काला जन्मदिन के उपलक्ष्य पर परिवार। मुंबई, बैंकॉक, थाईलैंड से मुनीष जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य पर वरुण, प्रियंका, मुनीष, पुरीदेव जैन परिवार। भोपाल से राजेंद्र कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर परिवार। बंदाई से अक्षत जी, पुत्र संजीव जी जौहरी परिवार। स्वास्थ्य लाभ हेतु बंदायु से संजीव जी जौहरी। दिल्ली से अरुण समीर जैन, सैपुरा बिटोनी श्रीमती ऋचा जैन, सभी के स्वास्थ्य लाभ हेतु। आरिका कममती जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभार्थम तुष्टिरस्तु सदास्तु, पुष्टिरस्तु सदास्तु, समृद्धिरस्तु सदास्तु, कल्याणमस्तु सदास्तु, सुखमस्तु सदास्तु, अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु, दीर्घायुरस्तु सदास्तु, कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सदास्तु। श्री सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं अरहं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां पुरैषराज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। छत्र लीजिएगा। छत्रत्रयं तो विभाति शशाङ्ककान्तो जय स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभं प्रख्यापयस्त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं जगच्छान्त्यर्थमष्टप्रातिहार मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि। धरा पृष्ठ पर ख्याति जिनकी स्वर्णाक्षर से अंकित है, सन्मति युग की उग्र तपस्या जन जन में चर्चित है। गौरव है हम इनकी शिष्य, विद्या गुरु हमारे हैं। नाम रहेगा जग में जब तक नभ में रवि सितारे हैं, नभ में रवि सितारे हैं। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर महाराज की जय, आचार्य धर्म सागर महाराज की जय, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। आज का श्री गुरुमती दृढ़मती जी, अनंतमती माता जी की जय। नाक से नागमणि मिलती है, नाक से नागमणि मिलती है, गल से मुक्ता मिलती है
और हिरण से कस्तूरी मिलती है, फूल से सुगंध मिलती है और श्रम से साध्य की प्राप्ति होती है। किंतु पग बिहारी और करपात्री और निष्प्रही साधकों के बारे में क्या कहें, क्योंकि बहुत दुर्लभ है। इनकी चर्या जो कठिन रहती है वो हम देखते ही बनती, परंतु अंदर उतारना बहुत कठिन होता है। इसीलिए श्रावक धर्म को अंगीकार किया है। श्रावक धर्म में क्या होता है, श्रावक शब्द स्वयं कह रहा है, श्रा यानी श्रम करें, बा यानी विवेक से, और क्रियावान हो। श्रावक कैसा हो, क्रियावान हो। क्रियाओं के वान होने से उसका महत्व बढ़ जाता है। और आप जैसे हम छठ आवश्यक के लिए जो अभी कह रहे थे कि छठ आवश्यक क्यों पालन करना पड़, जो 6 आवश्यक अच्छे से पालन करता है, चाहे श्रावक हो, चाहे मुनि हो, चाहे आर्यिका हो, जो 6 आवश्यक अच्छे से पालन करता है, नियम से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। किसका बंद होता है? इसीलिए 6 अब 6 आवश्यक कैसे होते? एक पूजा में 6 आवश्यक पूरे घटित हो जाते हैं। आपके पास 6 आवश्यक घटित कैसे होंगे? आपने जो देव शास्त्र गुरु की पूजा की तो क्या हो गया आपका? 3 तो ये हो गए, और फिर तप भी हो गया, जो आपने जितनी देर खड़े होकर बैठकर तप किया, और संयम का पालन भी हो गया कि इतनी देर तक हमने पंच इंद्रिय को केंद्रित करके और अपने मन को बस में किया, और उसके बाद त्याग भी हो गया। क्या हो गया त्याग? जो हमने द्रव्य चढ़ाई। इस प्रकार 6 आवश्यक का पालन होता। परंतु कई लोग उत्कृष्ट रूप से करते हैं, कोई दान देता है तो वो भी एक क्या इसमें आता है तुम्हारे से 6 आवश्यक में, दान देना भी 6 आवश्यक। आहार दान, ज्ञान दान और औषध दान, आवास दान, ये सब दान में है। यानी कैसे किसको क्या देना चाहिए। श्रावक के लिए 6 आवश्यक का पालन करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यदि 6 आवश्यक का पालन नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। इसीलिए क्योंकि प्रथम भूमिका तो श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक बनो, और उत्कृष्ट श्रावक बन के फिर आप यानी एक प्रतिमाधारी बन के फिर धीरे धीरे क्रम से 11 प्रतिमा का पालन करते हुए फिर आप क्या करो, एलक क्षुल्लक बनो। एलक क्षुल्लक के बाद आप मुनि आर्यिका बन के अपनी आत्मा को परमात्मा की लाइन में, अभी सब खड़े हैं ना, आप अभी परमात्मा बने ना हम परमात्मा। थोड़ा त्याग किए तो इसलिए थोड़ी ऊपर बैठ गए, और आप लोग थोड़ा और त्याग करो तो आप भी ऊपर बैठ सकते हो। और धीरे धीरे त्याग करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि हम अनंत परमिट, क्योंकि कर्म 8 होते हैं। अब कर्म किसे कहते हैं पहले ये मालूम होना चाहिए मूल में। कर्म किसे कहते हैं? कर्म उसे कहते हैं जो आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट ना होने दे, उसे कर्म कहते हैं। और जब हम 6 आवश्यक करते हैं तो हमें कर्म के बारे में भी मालूम होना चाहिए। तो कर्म यानी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कर्म उसे कहते हैं जो अपने आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट नहीं होने दे रहा, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म। अब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म क्या है माता जी? हमको तो ऐसा समझ में आता नहीं। एक नरियल रखा सामने, उस नरियल में जितनी जटा है वो क्या है? 9 कर्म। यानी किसको सुरक्षित की उसने? कवच को पूरा सुरक्षित है, वो हो गया 9 कर्म। और जो कड़ी कड़ी जो अंदर से वो रहती है, जब अपन पूरी जटाएं उतार देते हैं, वो हो गया क्या? द्रव्य कर्म। क्या हो गया? द्रव्य कर्म। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, ऐसे अपने शरीर में ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्मों का पूरा अपने ऊपर ढका हुआ कवच किया। इसीलिए ज्ञान और हमारे दर्शन सबको आवरण पड़ा हुआ। इन आवरण को हटाएंगे तभी हम ऊपर, और अभी आवरण हटा नहीं सकते, ना आप हटा सकते, ना हम हटा सकते, ना मुनि महाराज। ये कब आएंगे? घातिया कर्म जब नष्ट करेंगे जब आएगा, अभी नहीं आएगा। घातिया कर्म 13वें गुणस्थान में जब जाते हैं जब होता है। इस प्रकार से ऊंची बात है, परंतु वो नरियल की जटाएं उतारना कितना कठिन, हाथ छिल जाते हैं छीलते छीलते। और फिर उसके बाद आपको एक कड़ा मिलता है जो 8 कर्म है, जो जबरदस्त कठिन कर्म है। सबसे जटिल तो मोहिनी कर्म है, इसको ढीला करना बहुत कठिन है। मोहिनी कर्म जैसे कहते हैं
भोजन में राजा कौन है? नमक। नमक ना हो तो भोजन का स्वाद नहीं बनता। मंदिर में कलश ना हो तो उसकी महत्ता नहीं, उसकी पहचान नहीं दिखती। इसी प्रकार हमारे 8 कर्मों में मोहिनी कर्म जबरदस्त है। जिस दिन मोहिनी कर्म हमारा ढीला पड़ गया तो हम मोक्ष मार्ग में बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, अभी ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, पर थोड़ी कुछ मात्रा में जितना घट रहा है वो अपन मोहिनी कर्म को ढीला कर रहे हैं। किसी ने घर छोड़ दिया, किसी ने घर ग्रहण किया, घर में भी अब मंदिर आए तो घर छोड़ के बेफालतू समय का सदुपयोग करना सीखो कि हमारा घर में रहने से कितने कर्म बनते। मंदिर में आए, पूजन कर रहे, एक पूजन कर रहे, विधान कर रहे, उतनी टाइम तक हमारा शुभ उपयोग, और वह शुभ उपयोग हमें परंपरा से मुक्ति का कारण बनेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं जब वो 8 कर्म को हम ढीला करने के लिए क्या, उसमें 3 आंखें रहती हैं नारियल में, देखे हो 3 रहती, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित। अब वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हमें सिखाता है कि हम कैसे अंदर प्रवेश करें। जब हम 8 कर्मों को तोड़ेंगे तो अंदर से 2 नारियल निकलेगा, उसमें 2 चीज़ रहती हैं, एक काली झिल्ली और सफ़ेद। काली झिल्ली जो है वह राग और देश की परिणति बतलाती है। ये बात हमको नहीं, हमें गुरुदेव ने बताया। जब हम दीक्षा ले रहे थे तो दीक्षा लिए तो आचार्य श्री बोलते हैं, हमने कहा महाराज जी, जब दूसरे दिन गए गुरु महाराज के पास, हमने कहा गुरु महाराज आपकी बहुत बड़ी कृपा रही जो हमें स्त्रीलिंग के लिए आपने आगे बढ़ाया। तो आचार्य श्री के मैंने नहीं, गोला ने। मैंने कहा गोला क्या चीज़ होती है? मैं अचंभे में पड़ गई। मैंने पूछ लिया आचार्य महाराज से कि गोला क्या, कि रोज़ बड़े बाबा के पास गोला लेके जाती थी ना, उसने कमाल किया। हमने कहा नहीं महाराज जी आपने किया? नहीं हमने नहीं किया। वो भक्ति, यानी भक्ति एक ऐसी चीज़ होती जो अपन को परिवर्तित करती। देव शास्त्र गुरु की पूजा जितनी भक्ति से करोगे उतना ही अपने परिणाम सुधरें। अब भक्ति कैसे करें? क्योंकि हर चीज़ की 3 स्थितियाँ होती हैं, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। हमें सामने दिख रहा है जैसे लकड़ी के चला कोयला, कोयला के बाद क्या होता है? राख। हर चीज़ की 3 स्थिति होती हैं। अब ये 3 स्थितियों से इसी प्रकार पहले भक्त, फिर भक्ति, फिर भगवान। पहले भक्त बनो, फिर भक्ति करो, फिर भगवान बनोगे। आप ऐसे कहोगे नहीं हम भक्त बनेंगे भगवान बनेंगे, नहीं, भक्त के बाद भक्ति करो। जब प्रभु की भक्ति गुणगान करोगे, जब अंदर की संकलाएँ अपनी मंद होंगी, कम कसाएँ होंगी, मोहिनी कर्म जर्जर हो जाएगा तो परमात्मा बनेंगे। परंतु घर में रह के भी हमें 6 आवश्यक का पालन अवश्य करना चाहिए कि हम 6 आवश्यक का पालन एक पूजा में भी घटा सकते हैं और अलग से भी कर सकते हैं। क्योंकि जितनी देर हमारा समय मिले उतनी हमें अपनी आत्मा की ओर जाना है। आत्मा के नज़दीक जाओगे, कैसे जाओगे? घर में स्वाध्याय का संस्कार बनाओ, घर में एक ग्रंथ रख लो, स्वाध्याय करो, उसके बाद मंदिर में विराजमान कर दो जब पूरा हो जाए। परंतु घर में स्वाध्याय जरूर होना चाहिए। जिस स्वाध्याय का फल है, जब गुरु महाराज ने मेरे को कहा तो मेरे को लगा कि वास्तव में, तो आचार्य श्री कहते हैं एमए हो गया? मैंने कहा नहीं, कहाँ हुआ, प्रीवियस करें। आपने फार्म भर दिया परीक्षा का, फिर भी आपने मना कर दिया। क्या मैं बता रहा हूँ एमए हो गया? मैंने कहा क्या मालूम कैसे बताएं? कि 4 साल आश्रम में रुके? मैंने कहा हाँ, और 5वीं साल में दीक्षा दे दिया, एमए हो गया। 5 साल में हो जाता। पहले 10+2 नहीं था जब हम लोगों के समय पे, तो इसलिए आपका एमए हो गया। अब एम का अर्थ क्या होता है? आज हमने कहा एम तो हो गया, अब क्या करना? बस अपनी आत्मा को लक्ष्य बना के आगे बढ़ना है। अपन को राग देश की परिणति से जितने दूर हटोगे उतना ही तुम्हारा शुभ उपयोग रहेगा, और जो शुभ उपयोग एक दिन हमको परमात्मा की लाइन में खड़ा कर देगा। इसलिए 6 आवश्यक को कभी ना भूलें। 6 आवश्यक करना आवश्यक, संयम का भी पालन करो, त्याग का भी करो, और तुम्हारे देव शास्त्र गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रख के आगे अपने कदम बढ़ाओगे तो निश्चित आप सच्चे श्रावक बन के एक दिन हम मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। बोलो महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर महाराज की, आचार्य प्रमाण सागर महाराज की, धर्म सागर महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय। सब माता जियों को वंदना।